अभिषेक जी, मेरा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि भगवानपुर की विधानसभा की सीट बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है इन 11 विधानसभा में, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुजन समाज पार्टी की सीट ही मजबूत सीट है, ये तो वही अपना आंकड़ा बता दो। जी जी, आप अपना आंकड़ा बताइए। पिछली बार जिस पार्टी का वोट बैंक मात्र जो मुश्किल से अपना जमानत बचा पाई थी, कि हमने माननीय स्वर्गीय राकेश जी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सपने के लिए जो अपने मुख्यमंत्री से चर्चा की, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं, अपने आप के लिए पार्टियां बदलते हैं, समाज का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरा, तो क्या इस पर आप कुछ लोगों के बीच जाकर के रहेगा जो समाज की बात उठाएगा, समाज के लिए लड़ेगा। पिछली बार इन्हें धोखे में रखा गया, इस बार ये धोखा नहीं खाने वाले। है युवा नेता अभिषेक राकेश जी और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे और जनसंपर्क बना रहे। जानना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभिषेक की कितनी तैयारियां हैं और जमीन स्तर पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद पहले तो आप सभी का कि आप ज़मीन स्तर पर जाकर लोगों की रिपोर्ट ले रहे हैं, समाज की रिपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने इस चैनल का नाम ही पढ़ रहा था, खासकर हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए चैनल बनाया गया है और इसका उद्देश्य है कि बहुजन समाज में जाकर जागरूकता उत्पन्न करने का। आपका कहना है कि यहाँ पर इस बार चुनाव कैसा होने जा रहा है? चुनाव इस बार हम पिछली बार तो थोड़ा अंतराल कम रह गया था, मगर इस बार क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता मन बना चुकी है कि इस बार वो वोट उस व्यक्ति को देंगे जो उनके साथ पूरे 4, साढ़े 4, 5 साल में उनके हर मुद्दे में खड़ा रहा। जैसे कि 2 अप्रैल का मुद्दा रहा हो, खासकर मैं दलित समाज की बात करता हूं, जिनको पिछली बार धोखे में रखा गया, बोला गया आप अपना खून, आप अपना पसीना गिराइए, मैं अपना खून गिराऊंगा। जब 2 अप्रैल का मुद्दा हुआ, मैं हर मीडिया कर्मी से, जितने भी मीडिया कर्मी मेरे पास आते हैं, मैं उनके माध्यम से एक यही सवाल पूछता हूं कि अगर वो ये बात बता दे तो जो हमारा समाज है जी 2 अप्रैल की बात रही हो जी 2 अप्रैल को कहाँ थे जी 2 अप्रैल को कहाँ थे? पदोन्नति में आरक्षण में, जब पूरा समाज, पूरे देश का मुद्दा है ये मात्र भगवानपुर विधानसभा का मुद्दा नहीं है, तो पूरे ही प्रदेश का मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। देश में जब पदोन्नति का आरक्षण को लेकर धरने दे रहे थे, समाज सड़कों पर था। 2 अप्रैल को जब समाज SC/ST एक्ट कानून के बहाल होने के लिए दोबारा सड़कों पर था, तब मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ थे? ये अपने घर में थे, कमरों में थे, कहीं ऑफिस में थे? कहीं नहीं थे। निंदनीय बात यह है कि उस वाकया के बाद जो शाम को 450 हमारे समाज के बच्चों के नाम दिए गए, उसमें मुख्य रोल इनके जो 7 लोग घूमते हैं, इनके जो 7 कार्यकर्ता बोले जाते हैं, इनके चुनिंदा लोगों ने मुखबिरी करने का काम किया। हमारे समाज के जो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ काम करने का काम किया। अभिषेक जी, मेरा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि भगवानपुर की विधानसभा की सीट बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है इन 11 विधानसभा में, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुजन समाज पार्टी की सीट मजबूत सीट है, ये तो वही अपना आंकड़ा बता सकते हैं। जी जी जी, आप अपना आंकड़ा बताइए। पिछली बार जिस पार्टी का वोट बैंक मात्र जो मुश्किल से अपना जमानत बचा पाई थी, वो आज बोलती है कि हम सीट निकालेंगे जी। और पार्टी से हटकर भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्याशी को भी देखना चाहिए। पिछली बार कुछ लोगों ने ही ये एजेंडा बनाया था और समाज के लोगों में एजेंडा बनाया था कि पार्टी नहीं व्यक्ति को देखना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर सोच की पार्टी है जी। अभिषेक राकेश की उम्र जो भी रही हो, अभिषेक राकेश अपने समाज के हितों के लिए, हकों के लिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मुझे भी डर होना चाहिए था पार्टी निष्कासन का, मुझे भी किसी चीज़ का डर होना चाहिए था। मगर अच्छी बात ये रही, हम पहले आ गए, हमारी पार्टी ने भले ही शाम तक समर्थन दिया, मगर उन मुद्दों में भी पार्टी ने समर्थन दिया। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस रहकर अपनी पार्टी में मनाया करते थे, आज उनका मन इस तरह बदल गया कि परिनिर्वाण दिवस वाले दिन जो ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे थे, शौर्य दिवस का मतलब क्या होता है आप खुद बताइए। तो ये कोई विचारधारा में परिवर्तन नहीं है, ये खुद के लिए, खुद के मतलब के लिए परिवर्तन है। पहले भी भाजपा में भी खुद का ही मतलब निकाला, अपने आप को नगर पंचायत में काबिज किया, और उसके बाद अब समाज को क्या दिया, कौन सा मुद्दा उठाया? 450 लड़कों के नाम थे, अगर 5 के भी नाम वापस कराते तो ये समाज कहता कि हाँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो ये कहीं का कोई बात नहीं है। मैं एक बात ये कहता हूँ, हमेशा ये बात कहता आता हूँ, पार्टी में कुछ, पार्टी का मामला अलग है, असली मामला है जो समाज के साथ खड़ा रहेगा, जो समाज की बात उठाएगा, समाज के लिए लड़ेगा। पिछली बार इन्हें धोखे में रखा गया, इस बार ये धोखा नहीं खाने वाले।
समाज वोट भी दे, उसके बाद अपने ऊपर मुकदमे भी कराए, तो ये समाज समझ चुका है कि अब उनका बरगलाना नहीं चलेगा। इसलिए समाज इस बार 70 से 80% वोट अभिषेक राकेश को और ममता राकेश जी को देने जा रहे हैं। एक सवाल हो रहा है मेरा, आप किस तरह देखते हैं ये चुनाव? अपनी सीधी टक्कर किससे देखते हैं? ये विरोधी पार्टियों को किस तरह देखते हैं? किसी से टक्कर नहीं है, जीत रहे? हाँ, चुनाव जीत रहे हैं बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से, परमात्मा के गुरु महाराज के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी से कोई टक्कर नहीं है। डबल इंजन की सरकार को कैसे देखते हैं? वो करे 60 के पार अब की बार तो। डबल इंजन की सरकार में तो ये नेता भी रहे हैं जो बसपा में आ गए। अच्छा जी, अभी हाल में ही वो अपनी सरकार से नहीं पूछ पाए, और आज भी पार्टी बदलकर चेहरे थोड़ा ही बदल जाते हैं, मानसिकता थोड़ा ही बदल जाती है। कांग्रेस पार्टी अगर अस्तित्व में आई तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? क्या लेकर के जाएंगे नया कुछ? हमारा मुद्दा सबसे पहले प्राथमिकता पे ये रहेगा जो बाबा साहब के नाम का जी मेडिकल कॉलेज मंडावर में प्रस्तावित है। आज अगर वो होता इस कोरोना काल में, जो हमारे क्षेत्र के लगभग 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें इस मृत्यु में कम से कम चाहे 30% भी कटौती होती तो वो होती। वो मेडिकल कॉलेज मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं जो आज दूसरी पार्टियों का गुणगान गा रहे हैं, इन्होंने अपनी उस पार्टी में रहकर कब इस मुद्दे को उठाया? सीएम के साथ 500 फोटो देखी होंगी आपने, आज तक कभी ये फोटो में ये भी लिखा देखा, कभी ये ज्ञापन भी देखा कि हमने माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सपने के लिए जो अपने मुख्यमंत्री से चर्चा की? तो मात्र सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं, अपने आप के लिए पार्टियां बदलते हैं। समाज का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरा मैं मुद्दा आपके बीच में रखना चाहता हूँ रोजगार का। अभिषेक राकेश दावे के साथ कहता है, मैंने ममता राकेश जी के संयोग से, अपनी माता जी के और विधायक भगवानपुर ममता राकेश जी के संयोग से जितने लड़के प्राइवेटाइज कंपनियों में कह लो या कह लो, अभी हमारी सरकार नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए सरकार आना जरूरी है। जिस दिन सरकार हमारी होगी उस दिन सरकारी नौकरियों में भी लड़के लगवाएंगे। मगर इनकी सरकार रही है 4.5 साल, ये उस सरकार में बैठे रहे हैं। आज तक एक बार भी अगर ये बात कहते, बात उठाते, क्योंकि खुद का स्वार्थ जब होता है तो सबकी आवाज़ आदमी दबा देता है। अभिषेक राकेश और ममता राकेश ने सबकी आवाज़ उठाने का कार्य किया है। अभिषेक राकेश जी, एक सवाल हो रहा है मेरा, अभी स्कॉलरशिप SC ST OBC की समाप्त कर चुके हैं, आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे अगर सरकार आती है तो क्या इस पर आप कुछ लोगों के बीच जा करके या फिर इस पर? निश्चित तौर पर पहले ही सत्र में, विधानसभा का पहला ही सत्र जो होगा, पहला ही दिन होगा, आप खुद देख लेंगे, पहले ही सत्र में हम अपने जो SC ST लोग OBC के जो स्कॉलरशिप हैं, इनकी स्कॉलरशिप के लिए काम करेंगे। पहले 18 पेंशनें हमारी सरकार में चलाई गई थी, माननीय मंत्री जी द्वारा, हरीश रावत जी द्वारा, दोनों ने मिलकर 18 पेंशनें चलाई थी। लड़कियों के लिए पेंशन, वृद्धाओं के लिए पेंशन, पहले वृद्धा पेंशन होती थी, जैसे अगर घर में 2 बूढ़े हैं तो दोनों के लिए होती थी, उन्होंने काट के गरीब का हक मारने का, क्या होता है 1500 3000 रुपये में, उनका हक काट के एक महिला को देने का काम किया कि कोई घर की कोई भी एक महिला को मिलेगी। तो इस तरह की उन्होंने बोना पेंशन और कई सारी पेंशनों को रद्द करने का काम किया है। हमारी सरकार आई, सबसे पहले तो जो हमारे बच्चे हैं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि अभिषेक भाई हमने एडमिशन लिया और आज स्कॉलरशिप नहीं है, मैं उन्हें बोलता हूँ कि इस बार सरकार हमारी बनवाओ। पहले ही सत्र में विधानसभा के पहले ही सत्र में विधायक ममता राकेश जी से भी मेरी कई बार चर्चा हो चुकी है। पहले ही सत्र में हमारे जो बच्चे हैं, जो समाज के शोषित बच्चे हैं, जो पढ़ाई के लिए उत्सुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस स्कॉलरशिप को लेकर आवाज़ उठाई जाएगी। औरों के पास कोई एजेंडा नहीं है, मात्र ममता राकेश, ममता राकेश, ममता राकेश। चलिए अभिषेक जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिषेक राकेश जी और युवा नेता है, भगवानपुर विधानसभा के संत रविदास मंदिर पर इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।